हो रहा है। गोविंद सिंह राजपूत ने एक बयान दिया, कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाओ वरना सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, नहीं मिल पाएगा राशन पानी, ये कहना है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का। सुर्खी में विकास कार्य को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो अब वायरल हो रहा है। अभी गांव में मतदाता सूची का नाम चल रहा है जुड़ने का। सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लें, क्योंकि मतदाता सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इसलिए 5-6 दिन का समय है, जिन जिन के भी जगह हो सब लोग 1-2 दिन समय निकाल कर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। हमारा भी कल नाम जुड़ रहा था गांव जेरई में, तो हम अलग से दस्तखत करके आए हैं, अपना फार्म जमा करके आए। तो आपके और हमारे सहयोगी शैलेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अलग तरह का ये बयान है जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया है कि एसआईआर में नाम दर्ज करवाओ, नाम जुड़वाओ वरना सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एसआईआर का काम मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में चल रहा है, उसको लेकर सब लोगों के नाम मतदाता सूची में अपडेट हो, इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है। लेकिन एक मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनका जो बयान आया है उसको लेकर अब कांग्रेस आपत्ति जता रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षीकरण का कार्य हो रहा है उसको बीजेपी के लोग प्रभावित कर रहे हैं, और इससे अब साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि जिस तरीके से वो लोगों को ये डराते धमकाते भी नजर आ रहे हैं कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तो आपको राशन पानी और अन्य जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि क्या जो गोविंद सिंह राजपूत हैं वो राजनीति छोड़कर अब चुनाव आयोग के अधिकारी बन गए हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी मतदाता को ये इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो मतदाता सूची में नाम अपना दर्ज कराए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको इस तरीके से डराना या कि आपका नाम अगर मतदाता सूची में नहीं होगा, यदि आप नहीं नाम जुड़वाएंगे तो आपका राशन पानी बंद हो जाएगा, इस तरह के जो बात है वो कहना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर आपत्ति दर्ज करा रही है और चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि गोविंद सिंह राजपूत पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं जो अपने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी कारण से उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है तो पार्टी के जो बीएलए बने हैं उनको मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से डराना धमकाना चाहिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, किस तरह से देखा जाए इस बयान को कि नाम जुड़वाओ नहीं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा? को किस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं? एक जिम्मेदार राजनेता और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो अपनी क्षेत्र की जनता को है, प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से प्रेरित कर रहे कि आपको मतदाता सूची में नाम होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि इस देश का हम नागरिक है तो हमारा ये मूलभूत कर्तव्य भी है और ये मूलभूत दायित्व भी है कि हमारा इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस देश की जो मतदाता सूची है उसमें नाम होना चाहिए, हम इस देश के वैध मतदाता होने चाहिए। लेकिन यदि उनके बयान को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके इससे जोड़ देंगे कि उन्होंने किसी को डराने या धमकाने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। ये बेमानी, इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर कोई इसका प्रकार करता तो ये बेमानी है कि उनके बयान का इस प्रकार से अर्थ निकालना विशुद्ध रूप से राजनीति है। लेकिन एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते हम जिस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वहां हमारे सारे मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पे हमारे बूथ लेवल एजेंट है, वो वर्तमान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव चल रहा है वहां जाके क्षेत्र की जनता को समझा रहे हैं कि आप अपने 2003 के जो दस्तावेज है मतदाता सूची के वो, या आपके माता पिता उनके जो दस्तावेज है वो, रिश्तेदारों के दस्तावेज है उसको जुटाइए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए हम प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। इस पे भी अगर किसी को राजनीति करनी है तो अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता देश के सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव चल रहा है, चाहे मतदाता सूची में नाम घटाने हैं, नाम कटवाने हैं। ठीक है अजय जी, लेकिन देखिए अपील करना, अपील के लिए इस तरह के उदाहरण देने की क्या जरूरत है, इसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, गोविंद सिंह राजपूत जी का बयान आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा अगर एसआईआर में नाम नहीं जुड़वाया। कांग्रेस इस बयान को कैसे देखती है? ये तो एक तरह का धमकाना है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं।
और जुड़वाने के लिए जो है इस तरह की धमकी दी जा रही। इसी तरह की धमकियां तो बीएलओ को दी जा रही। उनको तो लिख के कहा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, सस्पेंड करने की उनके लिए। तभी तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रेरणा देने का ये नया तरीका है कि लोगों को जो है ये कट्टा अड़ाव संस्कृति चालू हो चुकी है इस देश के अंदर, कि हर चीज पर लोगों को धमकी दो, हर चीज पर लोगों को जो है इस तरह से अड़ी डाल के उनसे काम कराने की कोशिश करो। और उसके बाद ये पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बयान देती है कि ये जो है कामचोर टाइप के लोग हैं, इसलिए जो है ये बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं। ये आप सोचें कि आप किस तरह का ये समाज पैदा करना चाह रहे हैं और किस तरह की जो है शासन व्यवस्था ये लागू करना चाह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, बयान दिया एसआईआर पर मंत्री ने और ये बयान वायरल हुआ क्योंकि कहा गया है कि नाम जुड़वा लीजिए, नहीं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इस पर कैसे रिएक्शन आएंगे देखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन गेम चेंजर साबित होगा, ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है। बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर साल किसी न किसी राज्य में होने वाले चुनाव से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे एजुकेशन सिस्टम और बच्चों को होता है, क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा टीचर की ड्यूटी लगती है। टीचर की चुनाव में ड्यूटी लगने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और इसीलिए कई बार बच्चों की तरफ से एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस की शिकायत आती है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास और भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत है। लागू हो जाती है देश में तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। खास करके इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो हमारी शिक्षा होती है बच्चों की, क्योंकि टीचर्स इसमें अधिक लगते हैं। तो टीचर्स जब इस काम में लग जाएंगे, चुनाव कराने में, चुनाव की लिस्ट बनाने में, इन सब चीजों में लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों को जो पढ़ाई का समय देना चाहिए। और अब अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। अमेरा कोल खदान विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच एससीसीएल प्रबंधन ने कोयला खनन के लिए जमीन का सीमांकन किया है। एससीसीएल प्रबंधन की कार्रवाई के बीच ग्रामीणों ने भी गांव में बैठक की। खदान के एक्सटेंशन को लेकर ग्रामीण फिर विरोध कर सकते हैं। बैठक में ग्रामीणों ने कोर्ट जाने का भी फैसला लिया। एससीसीएल प्रबंधन खदान एक्सटेंशन के लिए आज भी कार्रवाई करेगा। पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कई ग्रामीणों को भी चोट लगी थी। ग्रामीणों ने खेती की जमीन को कोयला खदान एक्सटेंशन के लिए लेने का विरोध जताया है। और जशपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। जशपुर पुलिस के ऑपरेशन आघात को बड़ी सफलता मिली है। एक ट्रक अवैध तंबाकू जब्त किया गया है। पोहा का बिल दिखाकर तंबाकू की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया।